हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स डिस्कस किया था। अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स देखे थे बेस्ड ऑन साइड। 3 तरह के ट्रायंगल होते थे, इक्विलैटरल, स्केलेन और आइसोसेलेस। और एंगल के बेसिस पे अक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। आज उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ओके। पहले तो ये बता दूं, ये क्वेश्चंस हम लोग जो करेंगे ये पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड है, प्लस थोड़ा हम लोग साइड का इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट देखा था कि 2 साइड का सम तीसरे से ज्यादा, 2 साइड का डिफरेंस तीसरे से कम, कोई भी साइड का मैक्सिमम वैल्यू उसके सेमी पेरीमीटर से कम ही होगा। ये सब कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे काफी यूज में आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सपोज कहता है कि एक ट्रायंगल है जिसकी पेरीमीटर दे रखी है 16 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, और पूछता है कि हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स, कितने ऐसे ट्रायंगल्स होंगे पॉसिबल विथ इंटीजर साइड्स, जिसके साइड्स इंटीजर हो, इंटीजर साइड्स, एंड आर अक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंड आर अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ये साथ में अक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो, ऐसे कितने सारे ट्रायंगल्स होंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। पेरीमीटर दे रखा है 16 सेंटीमीटर, साइड्स इंटीजर होने वाले हैं, और ऐसे कितने ट्रायंगल क्या होंगे, अक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप सारे ट्रायंगल्स डिटरमाइन कीजिए कि कितने ट्रायंगल्स हो रहे हैं। उसमें से अक्यूट एंगल कितने होंगे या नहीं होंगे वो हम लोग बाद में देखते हैं। तो हमेशा पहले ट्रायंगल फॉर्मेशन करते हैं कि ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, एंड देन बाद में हम ढूंढते हैं कि उसमें से अक्यूट एंगल ट्रायंगल कितने हैं, या राइट एंगल ट्रायंगल कितने हैं, या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल ही देखते हैं कितने होंगे। नाउ a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम दे रखा है कितना, 16। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता था, याद कीजिए, इसका हाफ कीजिए, सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 8। तो कोई भी साइड 8 से कम ही होगा, तो 8 से कम होगा तो मैक्सिमम किसी साइड की वैल्यू कितनी हो सकती है, 7 हो सकती है। तो हम 7 से स्टार्ट करेंगे, तो 7 ले लिया। ठीक है, अब 7 ले लिया, तो अब चेक कीजिए 7 है यहाँ पे, तो अब सेकेंड साइड हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, कोई साइड 7, तो अगर हम इसको भी 7 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 2। तो एक ट्रायंगल ये हो गया। अगर हम इसको 6 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 3। अगर हम इसको 5 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद क्या होगा, 4 5 3 6 7 2, वापस से रिपीट होगा। तो रिपीट होगा तो उसको काउंट करने की जरूरत है नहीं, 7 में 3 मिल गए। अभी 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 से तो कितना बच गया, 10। अब 10 हुआ है तो 10 में क्या करें, मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, करेक्ट है ना, 7 ले सकते हैं। तो अगर आप 7 लेंगे तो ये कितना है, 10 बच गया ना, 16 में से 6 चला गया तो 10 बचा, तो 7 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट 6 7 3 तो हो चुका है, देखिए 6 7 3 हो चुका है, तो इसको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा कम करें, तो कम करेंगे तो ये कम करें, 6 करें तो ये कितना होगा, 4। 6 6 4, 6 6 4 यहाँ पे नहीं आया, तो 6 6 4 हम काउंट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसको अगर हम 5 ले लें, एक और कम करें, तो ये भी कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो 6 5 5, हमें एक और ट्रायंगल मिल गया, क्या, 6 5 5। तो ये भी एक वैलिड ट्रायंगल है, 6 5 5। तो 7 6 3 7 5 4 6 6 4 6 5 5, 3 और 2 5 आपको ऐसे मिल गया। अब इसी तरह से आप 5 करेंगे, फिर 6 वाले, अब इसके बाद तो रिपीट होगा ना, 4 6, यही चीज वापस से रिपीट होगा। ये घटेगा तो 4 6 आएगा, फिर 3 7, यही चीज रिपीट होगा। अब इसी तरह से 5 में करिए, 5 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 11। 11 बचेगा तो कहां से शुरू करेंगे, 7 से, तो 7 4, तो 5 7 4, देखिए हो चुका है, देखिए 5 7 4 हो चुका है, तो इसको दोबारा लेने का मतलब नहीं है। फिर क्या आएगा, 6 5, तो 5 5 6, देखिए 5 5 6 ऑलरेडी हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, 5 6 4 7, यही चीज वापस से रिपीट होगी, तो इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें कोई भी ट्रायंगल नहीं मिला। आप इसी तरीके से और भी चेक करिए कि इसमें और क्या मिल सकता है। अगर हमने 4 से लेना हो, 4 से करें तो 4 लेंगे तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। तो अगर आप 7 से करेंगे तो 7 और 5 12 हो सकता है, बट 4 7 5 हो चुका है, देखिए 4 7 5 ऑलरेडी हो चुका है। फिर इसको 6 करिए, 6 करेंगे तो ये भी कितना होगा, 6 होगा, 6 6 4 6 6 भी देखिए हो चुका है, 4 6 6। अब इसके बाद तो सेम वही चीज आएगा, 5 7, तो लेने की कोई मतलब नहीं है। इसी तरह 3 में देखिए, अगर 3 करेंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो आप 7 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा,
376 देखिए हो चुका है, 376 हो चुका है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। फिर 67 यही चीज रिपीट होगी तो कोई मतलब नहीं है। 2 लेंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो क्या एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या क्या 7 क्योंकि 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 तो हो ही नहीं सकता है, सेमी पेरीमीटर से कम रहेगा। तो 277 भी हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है, 277, तो इसको लेने का जरूरत नहीं है। 1 लेंगे तो बचेगा 15 में तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज मैक्सिमम 7 भी ले लें तो यहाँ 8 डालना पड़ेगा, 8 तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि जो ट्रायंगल हमें मिल गया इधर में वही हमारे 5 ट्रायंगल्स हमें यहाँ पे मिले। क्या क्या ट्रायंगल मिला, 772, 763, 754, 664 और 655, ये हमें 5 ट्रायंगल्स मिला है। देखिए 1 2 3 4 5 ट्रायंगल्स हमें मिल गए। पांचों ट्रायंगल को आपने यहाँ लिख दिया। अब आप चेक कर लीजिए इसमें से कितने सारे अक्यूट एंगल ट्रायंगल हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल निकालते हैं, अब उसके बाद चेक कर लेंगे उसमें से कितने सारे अक्यूट एंगल ट्रायंगल हैं। अब ये हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। हमने क्या देखा था, सबसे बड़ा साइड, तो 2 साइड इक्वल है, तो सबसे बड़ा साइड 7 ले लें अगर, तो 7 का स्क्वायर तो 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से कम रहेगा। तो ये कैसा है, ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। जब भी 2 बड़े साइड हो और उससे एक छोटा हो, दोनों बराबर हो, तो ये हमेशा अक्यूट ही हो सकता है। बिकॉज सबसे बड़ा साइड तो इन दोनों में से कोई भी ले लें, 7 का स्क्वायर तो 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से तो कम ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहां देखिए 7 स्क्वायर कितना होगा 49, और 36 और 9, 6 स्क्वायर 30, 36 और 3 स्क्वायर 9, 36 प्लस 9 कितना आएगा 45। तो 49 क्या है, ज्यादा है 45 से, इसका मतलब ये नहीं होगा। ये कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। सबसे बड़े साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सेम यहां पे देखिए 49 और इधर आएगा 25 और 16, 25 16 कितना 41, तो ये ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये तो क्लियर है कि अक्यूट एंगल ट्रायंगल ही होगा, बिकॉज 6 है, 6 का स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से तो कम ही होगा। यहाँ पे भी देखिए 6 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा 36, और इधर 25 25 25 कितना 50, तो ये तो ज्यादा, तो सबसे बड़े साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर से के सम से कम है, तो ये भी क्या होगा, अक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। तो हम कह सकते हैं कि द आंसर इज 3। कितने अक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे, 3 होंगे। तो 5 ट्रायंगल टोटल मिले, जिसमें से 3 हो गया अक्यूट एंगल ट्रायंगल और 2 क्या हो गया, 2 हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो यही हमारा क्वेश्चन था। तो आप आसानी से, पहले आपको ट्रायंगल का जो पीछे का हम लोगों ने देखा था साइड इनइक्वालिटी, उस पे बेस्ड है। पहले 5 ट्रायंगल निकाल लिए, अब उसमें से चेक कर लिए कि कितने सारे अक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे, कितने सारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होंगे, ये हम यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप मिलता जुलता क्वेश्चन आप ऐसे कई सारे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन लें, सपोज कहता है कि 2 साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के 2 साइड दे रखे हैं, से 6 एंड 10 सेंटीमीटर। 2 साइड दिया हुआ है, कितना 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो पूछता है कि हाउ मेनी इंटीजर साइड्स, हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज थर्ड साइड कैन टेक, हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज थर्ड साइड कैन टेक, तीसरा साइड कितने इंटीजर वैल्यू ले सकता है। ठीक है, ओके, इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ए और बी 2 दे दिया आपको, ए और बी दे दिया कितना 6 और 10। अभी हमें सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू, पहले ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग बाद में बॉदर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल देखेंगे कितने वैलिड ट्रायंगल बन सकते हैं, और उसके बाद चेक करेंगे कि उसमें से कितने सारे अक्यूट एंगल, कितने सारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो 6 और 4 है, तो हमें पता है कि तीसरा साइड इन दोनों के डिफरेंस से ज्यादा होगा, तो 10 माइनस 6 4 से तो ज्यादा होगा, यानी मिनिमम कितना होगा 5 होगा। 6 10 6 6 10 7 से करते करते इन दोनों का सम 16 से कम होगा। 16 से कम होगा तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 15 तक। यही तो बताया था ना, तीसरा साइड का लिमिट आप निकाल सकते हैं ना। जब 2 साइड मालूम है तो तीसरे साइड की लिमिट पता चल जाएगी। इन दोनों के डिफरेंस से ज्यादा, तो 10 माइनस 6 4 से ज्यादा, तो कहां से शुरू करेंगे 5 6 7 चलता रहेगा। और दोनों के सम से कम, तो 10 6 16 16 से कम तो कितना होगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा 15 तक जाएगा। तो हमें सारे वैल्यूज मिल गए, यही हमारा ट्रायंगल है। अब इसी में से हमें ढूंढना है कि कितने सारे क्या है ऑब्ट्यूज एंगल
ट्रायंगल है। तो अब इसको मैनुअली करिए। 10 का स्क्वायर 36 और 25, सबसे बड़ा साइड कौन सा है इसमें? 10 है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 और क्या, तो इसको आप लिख लीजिए, नहीं तो 6 10 5 6 10 6 6 10 7 6 10 8 6 10 9 6 10 10 6 10 11 6 10 12 6 10 13 6 10 14 और एक और क्या होगा? 6 10 15। ठीक है, ये हमारे सारे ट्रायंगल्स हो गए। 15 तक जाएगा। सबसे बड़ा साइड 10 स्क्वायर 36 और 25 कितना हो गया? 61। 36 25 61, 100 तो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। 10 का स्क्वायर 100, 36 36 72, 72 से ज्यादा है 100, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। 49 प्लस 36, 49 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 85, जबकि ये 100 है, तो ये भी क्या हो गया? ऑब्ट्यूज। यहाँ पे देखिए, ये हो गया 100 और 64 और 36 भी क्या होगा? 100। तो 100 और 100 बराबर हो गए, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये तो ऑब्ट्यूज नहीं होगा। देन 10 का स्क्वायर 81 प्लस 61 से कम है, देखिए 100, और इधर लेस होगा किससे? 81 प्लस 36 से, तो ये तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे जब दो साइड इक्वल है और दोनों बड़ा है, तो ये तो हमेशा अक्यूट एंगल होगा। यहाँ पे देखिए 11 का स्क्वायर कितना आएगा? 121, और इधर आएगा 100 प्लस 36 कितना? 136, तो ये भी कम है, तो ये भी क्या हो गया आपका? ये भी हो गया अक्यूट एंगल ट्रायंगल। 12 का स्क्वायर 144, और इधर आ रहा है 10 और 6, तो कितना आएगा? 136, तो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो ये सारे भी क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होंगे, बिकॉज 12 का स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर से ज्यादा है, तो 13 का स्क्वायर तो इन दोनों से ज्यादा होगा ही होगा। 14 और 15 भी 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर से ज्यादा ही होगा। सो 3 4 5 6 7, हम कह सकते हैं कि ऐसे कितने ट्रायंगल्स होंगे? 7 ट्रायंगल्स होंगे जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो सकते हैं। तो 7 वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज थर्ड साइड ले सकता है। ठीक है, तो बस दो ही चीज करना है। पहला, साइड इनइक्वालिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था, उससे आप सारे ट्रायंगल्स निकाल लीजिए, और फिर आप चेक कर लीजिए कि उसमें से कितने सारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हैं। ठीक, ओके। इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। अब इसमें कई तरह से आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कहता है, से लिखता है प्रोडक्ट ऑफ two integer sides of a triangle is 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर कहता है हाउ मेनी सच acute angled triangle आर पॉसिबल। ऐसे कितने सारे अक्यूट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल हैं? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब यहां पे भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दो इंटीजर साइड का प्रोडक्ट कितना है? 12 है, तो a इंटू बी दे रखा है कितना? 12। तो क्या क्या हो सकता है? 1 इंटू 12, या क्या हो सकता है 6 इंटू 2, या क्या हो सकता है 4 इंटू 3। यही हो सकता है 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 4 इंटू 3। यही तो हमारे केसेस बनेंगे ना 12 वाले में। अब आप पहले सारे ट्रायंगल्स निकालिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ट्रायंगल्स निकालते हैं, बाद में देखते हैं कि अक्यूट एंगल कितने हैं या नहीं है। तो पहले हम 1 और 12 में देखते हैं। ए बी सी, अगर ये 1 और 12 है तो 12 माइनस 1 11 से बड़ा होगा, और 12 प्लस 1 13 से छोटा होगा। तो 11 से बड़ा और 13 से छोटा तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या? 12 ले लें। सिमिलरली अगर हम 2 और 6 लें तो 6 2 8 से कम, यानी मैक्सिमम 7 तक जा सकता है। 6 माइनस 2 4 से ज्यादा, तो 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं और 7 ले सकते हैं। सो 2 6 7 2 6 6, यही होगा। देखिए 6 माइनस 2 4 से ज्यादा, तो 5 से शुरू करेंगे, और 6 प्लस 2 8 से कम, यानी 7 तक जाएंगे, तो 5 6 7। ये केसेस बन गए। और एक क्या है 4 और 3, तो उसको भी ले लीजिए। ए बी सी 4 और 3, सो 3 4 लेंगे, तो 4 माइनस 3 1 से ज्यादा, तो कहां से शुरू करेंगे? 2 से, और 4 प्लस 3 7 से कम, तो कहां तक जाएंगे? 6 तक। तो 2 3 4 5 और 6। सो 3 4 3 3 4 4 3 4 5 3 4 6,
यही सारे हमारे टोटल ट्रायंगल्स हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तीनों केसेस ले लिया, 112 में 1 मिला, 62 में 3 मिला, 43 में आपको 5 मिल गए। तो ये सारे ट्रायंगल्स मिल गए। अब इसमें से हमें देखना है कि कितने सारे अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो ये तो अक्यूट है, जब दो बड़े साइड इक्वल हो तो अक्यूट होगा। यहाँ देखिए 36 है और ये 25 4 29 है, तो ये तो ज्यादा हो रहा है, तो ये तो ऑब्ट्यूस हो गया। बड़े साइड दोनों इक्वल है तो ये तो अक्यूट ही हो गया। यहाँ देखिए 49 और 36 और 4 40, तो ये ज्यादा हो रहा है, तो ये तो ऑब्ट्यूस हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 9 4 13, तो 13 से 16 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये भी ऑब्ट्यूस हो गया। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 9 18, तो यहाँ तो 16 से कम है और 18 ज्यादा है, तो ये क्या हो गया? अक्यूट एंगल ट्रायंगल। दोनों बड़े साइड इक्वल हैं तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल। 3 4 5 हमें पता है क्या होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो राइट एंगल ट्रायंगल। 3 4 6 का स्क्वायर 36 होगा और ये दोनों का सम कितना होगा? 25 होगा, तो 36 ज्यादा है, तो ये भी क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। सो 1 2 3 4, तो कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे? 4 ट्रायंगल्स होंगे जो क्या होंगे? नो अक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो इस तरीके से सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है। सब में पहले हमको सारे ट्रायंगल्स निकालने हैं और उसके बाद हम लोग नो उसमें से ढूंढ लेते हैं कि कौन कौन से अक्यूट एंगल ट्रायंगल हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारे ये क्वेश्चंस। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस का मैं आप और भी जैसे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि लेट्स से एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, इसको साइड को एक्सटेंड किया गया है और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। ठीक, ये पॉइंट डी है। ठीक है, ए बी दिया हुआ है 6 और ये दे रखा है 2√19 और बी डी दे रखा है 3। ठीक है, ऐसा दे रखा है और पूछा है फाइंड बीसी। फाइंड बीसी, बीसी की वैल्यू हमें निकालनी है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। नाउ इसमें लोग कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक तरीके से आपको समझा रहा हूं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये एंगल को थीटा मान लें, कितना? थीटा, तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा कितना होता है? इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा क्या होगा? BD अपॉन AB, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा एंगल के लिए बेस हो गया और 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो BD अपॉन AB। तो BD है 3 और AB है 6, तो ये कितना आ गया? 1। कॉस थीटा हाफ है, इसका मतलब थीटा कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है, इसका मतलब ये कितना होगा? 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। अब अगर ये 120 डिग्री है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया, बिकॉज का एक एंगल ऑब्ट्यूस है। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने रिलेशन क्या देखा था कि ये स्क्वायर, दिस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस होता था, प्लस क्या होता था? 2BC इंटू BD। याद कीजिए, 2BC इंटू BD, ये देखा था हम लोगों ने रिलेशन। ठीक है, वी कैन यूज दैट। तो AC है, ये AC का स्क्वायर कितना होगा? 19 इंटू 4 76 इज इक्वल टू AB स्क्वायर कितना हो गया? 36 प्लस BC को मान लेते हैं x, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू BD कितना है? 3। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 6x और ये इधर आएगा तो कितना होगा? -40 इज इक्वल टू 0। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो ये आ जाएगा यहां से x प्लस 10 इंटू, देखिए x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 2 आएगी, -10 और 4, तो -10 तो लेंगे नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो x की वैल्यू क्या ले लेंगे? 4। सो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो ये भी हमारे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जो रिलेशन था कि ऑब्ट्यूस एंगल के सामने का साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC BD, उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, चाहे आप सीधा सीधा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन सीधा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसी तरीके से आप और भी कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। क्वेश्चंस का तो कोई
लिमिट नहीं है। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, सपोज कहता है हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर obtuse angled with integer sides if perimeter is equal to 30 centimeter। ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर obtuse angled if perimeter is 30 सेंटीमीटर। सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, जिस इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हुए हैं, ये उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, ये हम लोग पहले भी इसको डिस्कस करे हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस नो ट्राई एंड सॉल्व इट फर्स्ट। तो पेरीमीटर 30 है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले सारे ट्रायंगल्स निकालते हैं कि कितने ट्रायंगल्स होंगे, और उसके बाद ढूंढते हैं कि उसमें से आइसोसेलेस कितने होंगे और उन आइसोसेलेस में से ऑब्ट्यूज कितने होंगे, ठीक है। अब इसको भी चेक करते हैं। से मान लीजिए कहता है a प्लस बी प्लस सी कितना है, a प्लस बी प्लस सी है 30, ठीक, ओके। अब इसका हाफ कितना हो गया 15, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी साइड का मैक्सिमम वैल्यू 15 से कम ही होगा, सेमी पेरीमीटर से कम ही होगा। तो मैक्सिमम लें तो कितना लें, 14 ले सकते हैं। इससे ज्यादा तो कम नहीं, इससे तो ज्यादा नहीं ले सकते हैं, तो 14। अगर दो साइड इक्वल रखना है तो लेट अस कीप टू साइड्स इक्वल, तो 14 14 28 हो गया, तो कितना बच गया 2, तो एक ट्रायंगल ये मिल गया 14 14 2। इससे कम करें तो 13, तो 13 13 तो कितना होगा 4, 12 12 तो कितना होगा ये हो जाएगा 6, 11 11 तो ये कितना हो जाएगा 8, 10 10। क्यों ऐसा इक्वल कर रहे हैं, बिकॉज आइसोसेलेस लेना है, ठीक, आइसोसेलेस करना है। तो 10 10 तो ये क्या हो जाएगा 10। फिर इसको और कम करें तो 9 9 तो ये कितना हो जाएगा 12। फिर करें इसको 8 8 तो ये कितना हो जाएगा 14। लेकिन जब आप इसको 7 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16। 16 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज 30 का आधा 15 से कम ही रहेगा, तो ये 15 से ज्यादा हो गया, तो यहां तो ये नहीं ले सकते हैं। और इसके नीचे और भी करेंगे तो उसमें भी क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा, तो इसके आगे तो आप ले नहीं सकते हैं। तो यही आपके ट्रायंगल्स हैं। अब इसमें आप ढूंढ लीजिए, जब बड़े साइड दो इक्वल हो तो हमेशा अक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये छोड़ दीजिए, यहाँ भी दोनों बड़ा साइड है, यहाँ भी दोनों बड़ा साइड है, यहाँ भी दोनों बड़ा साइड है, ये तो इक्विलैटरल हो गया। यहाँ से चेक कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 144, जबकि 81 81 162 होता है, तो ये कम है और इन दोनों का सम ज्यादा है, तो ये कैसा है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। हमें कैसा चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये भी नहीं होगा। देन यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196 और ये दोनों का सम कितना आएगा 64 64 कितना आएगा 128, जबकि ये कितना है 196, तो ये ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। क्यों, बिकॉज 14 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये क्यों नहीं था, बिकॉज 12 स्क्वायर वॉज लेस देन 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे कितना मिला, एक ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मिला। सो द आंसर इज 1 सच ट्रायंगल इज पॉसिबल। ऐसा कितना ट्रायंगल होगा, एक ही ट्रायंगल ऐसा पॉसिबल होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने देखे, सारे में ट्रायंगल का इनइक्वालिटी, दो साइड का सम तीसरे से ज्यादा, दो साइड का डिफरेंस तीसरे से कम होता है। किसी भी ट्रायंगल का साइड, एक साइड का मैक्सिमम वैल्यू उसके सेमी पेरीमीटर से कम होता है। उस तरीके से हम सारे ट्रायंगल डिटरमाइन करते हैं और फिर चेक करते हैं उनमें से कि कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा नो ऑब्ट्यूज एंगल, कौन सा अक्यूट एंगल है, सारे हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इस पे बेस्ड इसी तरह के आप और भी क्वेश्चंस आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया डिस्कस करेंगे और वो है ज्योमेट्रिक सेंटर से रिलेटेड। अभी तक हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स के देखे, साइड इनइक्वालिटी वगैरह, साइन रूल, कोसाइन रूल्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे आज हम लोग। अब अगला जो टॉपिक होगा वो ज्योमेट्रिक सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल होगा। और ज्योमेट्रिक सेंटर से पहले थोड़ा डिस्कशन हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा, आपको काफी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा चैनल तो जरूर से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकियों को भी बताइएगा। इस चैनल के माध्यम से हम लोग सारे आपके जो भी एप्टीट्यूड एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे वो कैट हो,
किसी कोई भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, नो टीयर 1 टीयर 2, कोई भी क्वेश्चन ज्योमेट्री में आएगा या कोई भी क्वेश्चन मैथ्स के किसी भी टॉपिक में आएगा, वो आप सारे क्वेश्चंस करने के पोजीशन में होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट और ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो अगला वीडियो ज्योमेट्रिक सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पे होगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।